हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे AIB यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 के बारे में। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि AIB 19 में कौन सा बेयर एक्ट जो है अलाउ होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि 24 नवंबर को AIB 19 का एग्ज़ाम जो है प्रस्तावित है। और इसके पहले मैंने आपको लगातार ये बताया है कि अब तक जो भी AIB के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो एग्ज़ाम की जो डेट है वो 2 बार मिनिमम जो है आगे बढ़ी है। तो क्या इस बार भी यानी कि AIB 19 का जो एग्ज़ाम है वो 24 नवंबर को हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या डेट आगे बढ़ेगी? और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि AIB 19 एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करें। तो आज इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ इससे संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं AIB 19 के एग्ज़ाम डेट की। 24 नवंबर जो कि आप सभी को पता है कि AIB 19 की जो परीक्षा की तिथि है वो प्रस्तावित है। तो क्या ये डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? क्योंकि हर बार जो है लगातार मैं आपको बताते आया हूँ कि 2 से 3 बार डेट जो है एक्सटेंड हुई है, आगे बढ़ी है। लेकिन चूँकि इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी लोगों को जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो LLB फाइनल सेमेस्टर में हैं, उन सभी को एग्ज़ाम में बैठने के लिए अलाउ कर दिया है, फॉर्म भरने के लिए अलाउ कर दिया है। तो अब इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में ऐसा नहीं लग रहा है कि AIB 19 का जो शेड्यूल है वो आगे बढ़ेगी। क्योंकि आप सभी को पता है पहले ऐसा नहीं होता था, जिनका रजिस्ट्रेशन स्टेट बार काउंसिल में होता था वही AIB का फॉर्म भरते थे। लेकिन इस बार जो है अब सभी लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो ऐसी संभावना जो है अब कम लग रही है कि AIB 19 का जो शेड्यूल है, जो एग्ज़ाम की डेट है वो आगे बढ़ेगी। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि AIB का एग्ज़ाम कैसे पास करेंगे। तो इस बारे में हम लोग जो है आगे एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रश्नों को ढूंढना है बेयर एक्ट से। लेकिन अगर आप AIB के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स अब तक हुए हैं उन सभी पेपर्स को एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। तब आपको ये आइडिया लग जाएगा कि AIB के एग्ज़ाम में किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है और किस तरीके से आपको उसको हल करना है। तो इसके लिए आपके पास जो है प्रीवियस ईयर का पेपर होना चाहिए। किसी भी बुक स्टॉल पे आप जा करके प्रीवियस ईयर का जो AIB का एग्ज़ाम पेपर उसको आप ख़रीद सकते हैं। उसके बाद से उस पेपर को देखिए, समझिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर हम बेयर एक्ट की बात करें कि कौन सा बेयर एक्ट से अलाउ होगा, तो देखिए अभी इस बारे में कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। लेकिन हर बार BCI कहती है कि विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले बेयर एक्ट्स आपको लेकर के जाना अलाउ होता है। लेकिन लास्ट टाइम में BCI की तरफ से फिर से नोटिफिकेशन आ जाता है कि जहाँ पे विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले बेयर एक्ट्स नहीं हैं, वहाँ पे आप विद शॉर्ट नोट्स वाले या लिस्ट शॉर्ट नोट्स वाले बेयर एक्ट को ले जा सकते हैं। तो अभी इस बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कौन सा बेयर एक्ट अलाउ होगा। चूँकि मैं आपको बार बार ये बता चुका हूँ कि जो विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले बेयर एक्ट हैं वो मार्केट में इस समय भी शायद अवेलेबल नहीं है या बहुत कम अवेलेबल हैं। तो इसलिए बेयर एक्ट जो है विद शॉर्ट नोट्स वाले या लिस्ट शॉर्ट नोट्स वाले अलाउ कर दिए जाते हैं। तो चूँकि आप सिलेबस जब देखेंगे AIB 19 का, तो उसमें पुराने जो कानून थे यानी कि IPC, CRPC और एविडेंस, उनको भी जो है नए के साथ जोड़ दिया गया है। यानी कि सिलेबस आप देखेंगे तो लिखा मिलेगा कि IPC एंड BNS, CRPC एंड BNSS तथा एविडेंस एक्ट और BSA यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये दोनों से आपको जो है प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए बेयर एक्ट आपके पास, अगर बेयर एक्ट लेंगे तो आप BNS भी ले जाइएगा, IPC भी ले जाइएगा, CRPC भी ले जाइएगा, BNSS भी ले जाइएगा, एविडेंस भी ले जाइएगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी ले जाइएगा। यानी कि तीनों पुराने कानून के साथ तीनों नए कानून के बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए। हो सकता है कि आपसे कंपैरिजन पूछ ले BNS और IPC का, CRPC और BNSS का, BSA और एविडेंस का। तो इसलिए ये पुराने कानून के साथ साथ नए कानून जो हैं उसका बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए। और चूँकि मैं आपको बता दिया हूँ कि जो टॉप के 5 जो 5 टॉपिक हैं, IPC यानी कि BNS, CRPC यानी कि BNSS, एविडेंस यानी कि BSA, CPC और कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये 5 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन पर ज़्यादा आप लोग फोकस करिएगा। और
कोशिश करिएगा कि डायरेक्ट अगर अन्य किसी टॉपिक का आपके पास ना हो तो इन पांचों टॉपिक का स्पेशली आपके पास डायरेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। आप देखेंगे कहीं से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, कहीं से 8 ऐसे सब क्वेश्चन डिवाइड है कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं ऊपर के 5-6, इनका डायरेक्ट आपके पास अवश्य रूप से होना चाहिए। अब डायरेक्ट से प्रश्नों को ढूंढना कैसे है, कैसे आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो इस बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप लोग देख सकते हैं। फर्दर मेरी कोशिश रहेगी कि फिर से मैं जो है नए टॉपिक्स से रिलेटेड किस तरीके से आपको प्रश्नों को ढूंढना है डायरेक्ट से, उससे संबंधित वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को AIB 19 एग्ज़ाम को क्लियर करने में आसानी हो। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है अंडरटेकिंग के फॉर्म को लेकर के सवाल कर रहे हैं कि उसको भरना कैसे है। तो अंडरटेकिंग का फॉर्म आपको पता है कि AIB के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर लिंक दी गई है, 4 कैटेगरी वहाँ पर दी गई है जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ऐसा करिए कि आप पूरे मैटर को टाइप करा लीजिए। जो जनरल पैरा है, जो जनरल चीज़ें बताई गई हैं उसको टाइप करा लीजिए। उसके बाद से 4 कैटेगरी दी गई है, उन चारों कैटेगरी में से जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसको वहाँ पे टाइप करा लीजिए। उसके बाद से जो भी चीज़ें बाकी का लिखी गई हैं वहाँ पे जो जनरल है, नाम, स्थान, डेट वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें वहाँ पे लिखी गई है, बाकी का एज इट इज़ भी उसको टाइप करा लीजिए। उसके बाद से नीचे वहाँ पे आप देखेंगे नोट लिखा हुआ है। तो उस अंडरटेकिंग के फॉर्म के साथ आपको जो है अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि LLB के मार्कशीट भी अपलोड करने हैं। अगर पास आउट हो चुके हैं तो सारे सेमेस्टर के मार्कशीट को सेल्फ अटेस्ट करके आपको अपलोड करना है, और अगर लास्ट सेमेस्टर में है तो प्रीवियस के सारे सेमेस्टर के आपके जो मार्कशीट हैं उनको सेल्फ अटेस्ट करके आपको अपलोड करना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसी तरह से जो है सेम आप टाइप करा लीजिए, और जिस चारों कैटेगरी में से जिस कैटेगरी में आप आते हैं उसको सिर्फ टाइप कराइए, और बाकी का जो चीज़ें जनरल सब पे लागू होती है वो सब चीज़ें टाइप करा लीजिए। उसके बाद से जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगा गया है उसको आप जो है सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड कर दीजिए। ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी लोग जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो फॉर्म को फिल कर लें। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे कि फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कौन से फ़ोटो लगाने हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। ये सारी चीज़ें मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, चूँकि काफ़ी समय हो गया है AIB 19 का फॉर्म आए हुए, तो इसलिए सभी लोग फॉर्म को भर दीजिए। इसके अलावा डायरेक्ट से संबंधित जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है, जैसे कि कौन सा डायरेक्ट से लागू होगा, विद शॉर्ट नोट्स वाला या विदाउट शॉर्ट नोट्स वाला, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को इस बारे में बता सकूं। तो इसलिए आप सभी लोग तैयारी करते रहिए। जो भी कन्फ्यूजन है AIB एग्ज़ाम को लेकर के उसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।